कानपुर शहर के एक नामी होटल में आज शहर में ही तैनात एक सरकारी डॉक्टर पहुंचते हैं। उनके साथ आज एक 22-23 साल की बला की खूबसूरत लड़की भी होती है। डॉक्टर द्वारा रिसेप्शन से रूम नंबर 101 की चाबी मांगी जाती है और अब रूम का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। रूम में आखिर कौन सा खेल चल रहा है ये किसी को कहां ही मालूम था, मगर जब रूम का दरवाजा खुलता है तो सभी के होशो हवास उड़ जाते हैं। चूंकि डॉक्टर को बेरहमी से कत्ल किया गया था, जबकि कातिल हसीना डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को काटकर अपने साथ ही ले गई थी। डॉक्टर के गुदाद्वार में करीब 8 इंच की एक लकड़ी घुसी होती है, जबकि डॉक्टर के खून से दीवार पर एक खूनी संदेश लिखा होता है। दीवार पर लिखा होता है कि यदि कोई मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है तो प्रकृति उसे अपने ढंग से खुद ही सुधार लेती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज एक डॉक्टर के अजीबो गरीब कत्ल की कहानी। इसमें कातिल लड़की ने ना सिर्फ डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दिया, बल्कि उस प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर की पत्नी को पार्सल भी किया गया। आखिर कौन है ये लड़की और क्यों कर इसने एक सरकारी डॉक्टर को किया इतने बेरहमी से कत्ल? तो यह जानने के लिए आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए। तारीख 21 जुलाई 2013, वक्त शाम के करीब 7 बजे। स्थान कानपुर में स्थित एक होटल का कमरा नंबर 101। यहां होटल का वेटर रूम नंबर 101 के ठीक बराबर में स्थित रूम में सर्विस देने पहुंचा कि तभी अचानक उसकी नजर रूम नंबर 101 के पिछले दरवाजे पर पड़ी, जो फिलवक्त खुला हुआ है। वेटर तेज कदमों से दरवाजे पर पहुंचा और उसके द्वारा दरवाजा खटखटाया गया, मगर दूसरी ओर से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वेटर रूम के अंदर दाखिल होकर वहां ठहरे मेहमानों की खैरियत जानना चाहता था, मगर जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे का फर्श खून से सुर्ख लाल हो चुका था और दीवार पर कातिल ने डॉक्टर के खून से एक पैगाम भी लिखा था। लिखा गया था कि जब मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति अपने ढंग से उसे ठीक कर देती है। वही वेटर की चीख की तेज आवाज सुनकर होटल का मैनेजर समेत अन्य स्टाफ भी दौड़कर घटना स्थल यानी कमरा नंबर 101 में पहुंचा, मगर जो कोई कमरे में दाखिल हुआ उसका दिल बैठ गया, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर उनमें से किसी ने भी शायद कभी पहले नहीं देखा होगा। दरअसल होटल के इस रूम में ठहरे मेहमान को न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया गया, बल्कि उसका गुप्तांग काट लिया गया, उसके होठों को स्टेपलर से बंद किया गया, गला रेत दिया गया और उसमें इससे भी डरावना ये कि कातिल द्वारा उसके गुदाद्वार में करीब 8 इंच की लकड़ी भी घुसाई गई। मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि आज से पहले इस होटल में कभी अफरा तफरी का ऐसा माहौल नहीं देखा गया। खैर, स्टाफ द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे, जबकि साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि जिनको कत्ल किया गया वह 42 वर्षीय एक सरकारी डॉक्टर हैं, जबकि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ रूम में आए थे, जो फिलवक्त घटना स्थल पर तो कतई मौजूद नहीं। इसके अलावा एक और चीज थी जो घटना स्थल से हटाई गई थी, और वो था डॉक्टर का कटा हुआ गुप्तांग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि जिसने भी डॉक्टर साहब को कत्ल किया वह उनका गुप्तांग भी काटकर अपने साथ ले गया। मामला बहुत हाई प्रोफाइल और बेहद पेचीदा था, लिहाजा खौफनाक हत्याकांड को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाकर पुलिस ने मुख्तलिफ दिशाओं में जांच को आगे बढ़ाया। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जब घटना की जानकारी उनके परिवार को हुई तो उन्होंने होटल में हंगामा करते हुए होटल के मैनेजर समेत कई कर्मचारियों पर डॉक्टर की हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ
नामजद तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर डाली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस परिवार के कहने पर आरोपियों पर मुकदमा तो कायम कर चुकी थी, मगर वह जानती थी कि डॉक्टर का कातिल कोई और है, जबकि इस हत्या के पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है। मगर क्या, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। वही डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस हासिल कर चुकी थी, जिससे साफ हुआ था कि हत्या से कब्ल डॉक्टर को नशे की गहरी डोज दी गई थी, यानी कातिल ने पहले डॉक्टर को नशे में करके निढाल किया और फिर बेरहमी से उन्हें कत्ल कर डाला। उधर डॉक्टर का गमजदा परिवार अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उनकी घर की डोर बेल बजती है। मृतक डॉक्टर की पत्नी दरवाजे पर जाती है तो चौखट पर एक कासिद खड़ा पाती है, जिसके हाथ में कुरियर लगा था। घर में जाकर पार्सल खोला गया तो घर में कोहराम मच गया, क्योंकि पार्सल में डॉक्टर का गुप्तांग भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुप्तांग का डीएनए कराने पर साफ हो गया कि गुप्तांग डॉक्टर का ही है, जबकि कुरियर कंपनी कर्मचारियों से जब कुरियर के मुताल्लिक जानकारी हासिल की गई तो ज्ञात हुआ कि कुरियर किसी 22-23 साल की लड़की द्वारा भेजा गया था। पुलिस अब होटल स्टाफ और कुरियर कर्मचारियों की मदद से लड़की का स्केच तैयार कराती है और जल्द ही पुलिस उस लड़की को भी ढूंढ निकालती है। मगर उसके बाद मामले में जुड़े जो खुलासे हुए उन्हें जानकर हर कोई भौचक्का रह गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जब आरोपी युवती की पुलिस से मुलाकात हुई तो उसने पुलिस को बताया कि कत्ल की इस वारदात से करीब 10 साल पहले से डॉक्टर उसका लगातार यौन शोषण कर रहे थे। युवती ने पुलिस को बताया कि वह उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया करते थे और उसके बाद उसका यौन शोषण किया करते थे। इतना ही नहीं, युवती ने पुलिस को बताया कि कई बार डॉक्टर ने युवती को बेहोश करने के बाद उससे अप्राकृतिक भी संबंध बनाए, जबकि युवती ने दावा किया कि इसकी शिकायत कई बार डॉक्टर की पत्नी से की गई, लेकिन पत्नी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती थी, जिसके चलते उसने न सिर्फ एक खौफनाक साजिश रची बल्कि होटल के रूम नंबर 101 में उसे बखूबी अंजाम भी दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी गिरफ्तारी के बाद हत्या आरोपी युवती ने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को बताया कि डॉक्टर करीब 13 सालों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। वो उसके साथ दुष्कर्म और कुकर्म करते थे, जबकि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक बार डॉक्टर युवती के बीमार पिता को देखने उसके घर गए थे। तभी से वह उसका यौन शोषण कर रहे थे। उसके मुताबिक डॉक्टर ने उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी वो वही सब करना चाहते थे जो वह इसके साथ करते थे। उसने पुलिस को बताया कि डॉक्टर उसे बेहोश करके उसके साथ सेक्स करता था। उसने दावा किया कि एक दिन उन्होंने बुखार की बात बताकर उसको पैरासीटामोल देने के बहाने कोई इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वह बेसुध हो गई और तभी पहली बार डॉक्टर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद मानो यह सिलसिला ही चल निकला हो। 2003 में डॉक्टर ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है। अब तक वह नशे की आदी हो चुकी थी। इसका फायदा उठाकर भी वह शारीरिक शोषण करता रहा। अपने इकबालिया बयान में उसने पुलिस को बताया कि कत्ल से पहले उसने डॉक्टर को शराब में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर सर्जिकल नाइफ से उसकी गर्दन काट डाली। इसके बाद उसने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर का गुप्तांग को एक थैले में डाला और फिर दीवार पर संदेश लिखा और चुपचाप वहां से निकल गई। जबकि बाहर जाने के बाद उसने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट कुरियर के जरिए उसके घर भेज दिया। गौरतलब है कि इस हत्याकांड में अभी अदालती फैसला आना बाकी है, इसलिए इस पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लिहाजा फिल वक्त हमारी टीम ने रिपोर्ट में किरदारों के असल नाम और उनकी पहचान भी बताना मुनासिब नहीं समझा। खैर, रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है
वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी ये सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।